हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआरसी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेंद्र सोनी आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। पहला टॉपिक क्या है हमारा? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और इस नंबर सिस्टम में हमें प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या कहलाती है? तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 अनंत तक। ओके, तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसी में आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। होल नंबर क्या कहलाते हैं? तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो जीरो से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 अनंत। ओके, तो पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? यानी होल नंबर्स। पूर्ण संख्या वे संख्या कहलाती है जो जीरो से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसी का अगला पॉइंट चलते हैं हम। पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर्स नंबर्स। तो इंटीजर्स नंबर्स क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती है? कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बीच जीरो को चिन्हित किया जाता है या जीरो के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर -3 -2 -1 0 1 2 3 या तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं कहलाती है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बीच जीरो को प्रदर्शित किया जाता है या चिन्हित किया जाता है। ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ओके, इसमें नोट करके लिखेंगे। पूर्णांक संख्याएं में क्या करेंगे? हम पहले नोट करके लिखेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है कि जीरो क्या है? शांत पूर्णांक है। जीरो क्या है? शांत पूर्णांक है। और जीरो को हम एक उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं।
जीरो को हम क्या कहते हैं, उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं और शांत पूर्णांक भी कहते हैं। इसी का अगला पॉइंट है सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, 1। नंबर 3, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसी में अगला पॉइंट है सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक। तो सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी कहलाती है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसी का अगला पॉइंट है सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, क्या है, इसका 1। तो सबसे पहले पूर्णांक संख्याओं में हम देखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ये तो हमने बता ही दिया है, लेकिन एक बार फिर से देखिए कि पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो जीरो के साथ धनात्मक और ऋणात्मक को चिन्हित किया जाता है या ऋणात्मक और धनात्मक के बीच जीरो को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसी में हमारे 5 पॉइंट बनते हैं और इन पॉइंटों पे ज़्यादातर फोकस करना है। तो सबसे पहला हमारा पहला पॉइंट है जीरो। ये जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये देख लीजिए। जीरो एक हमारा क्या है, शांत पूर्णांक है, यानी उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं। यानी जीरो को हम शांत पूर्णांक या उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं। इसी का अगला पॉइंट है सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारी, 1। और सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक माइनस का 1। आगे देखते हैं। अगला चौथा पॉइंट है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। तो विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या कहलाते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 3, 5, 7,
अनंत। इसी में हम पहला पॉइंट देखेंगे। यहाँ पॉइंटों को हमेशा स्टार बनाकर या नंबरिंग डालकर लिख लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है इसमें कि सबसे छोटी विषम संख्या है ए। दूसरा पॉइंट क्या है? सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हमने देखा कि विषम संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट बनता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। और सबसे बड़ी विषम संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसी के चलते अगला पॉइंट है इसी के चलते अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा सम संख्याएं यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या कहलाता है? यानी सम संख्या क्या कहलाती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं या इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10 ... ओके। इसमें देखेंगे हम सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओके, ज्ञात नहीं किया जा सकता। छठवां पॉइंट है हमारा अभाज्य संख्याएं या प्राइम
नंबर। तो अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं से विभाजित हो तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं? 2, 3, 5, 7 ... अनंत, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या दो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 29, 31, 33, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, चौरासी, 89, 47। कितनी होती है? तो 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। और ये हमारे निम्न प्रकार है, ये लिखा हुआ है। 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और कहाँ तक है हमारे? 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में हमारे प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। इसी में हमारा अगला पॉइंट बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2 एकमात्र हमारी 2 एकमात्र सम संख्या भी है। यानी 2 हमारी क्या है? एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और 2 एक हमारी सबसे सम संख्या भी है।
2 एक हमारी सबसे छोटी सम संख्या है और 2 ही हमारी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 को हमने अभाज्य संख्या क्यों माना है? 2 को हमने अभाज्य संख्या क्यों माना है? 2 एक ऐसी संख्या है जिसको अभाज्य संख्याओं में काउंट किया जाता है, क्योंकि यह संख्या स्वयं से विभाजित हो रही है और इसके अलावा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। इसीलिए 2 को हमने अभाज्य संख्या माना। इसी में हमारा अगला पॉइंट बनता है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, एक बात को ध्यान रखना है कि ज़्यादातर अक्सर स्टूडेंट एग्जामों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 3। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को माना गया। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन लिखा और 3 की, तो इस तरीके से आंख मीच के क्वेश्चंस को नहीं लगाना है और हमारे जो मेन पॉइंट है उन पर ज़्यादातर फोकस करना है कि इस डेफिनेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं और उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान देना है कि जो हमारे मेन पॉइंट लेके जाते हैं उन पर ज़्यादातर फोकस कीजिए। अगला पॉइंट हमारा सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित ना हो, या इस तरीके से कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन दोनों संख्याओं का या जिन दोनों अनुपातिक संख्याओं का गुणनखंड एक समान ना हो, ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है? 2 लगातार या क्रमागत संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 2:3, 3:4, लेकिन हम सहअभाज्य संख्या 4:6 को नहीं कह सकते क्योंकि ये रॉन्ग। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही टॉपिक है। अब अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक अगली नेक्स्ट वीडियो में होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।